हेलो बच्चों। आईडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कुछ बता चुका था शुरुआत, लेकिन बेसिक कुछ शुरुआत जो है वो अभी बताना बाकी रह गई है। ठीक है। कल तुम पिछली क्लास में मैंने तुमसे कुछ सवाल दिया था, मतलब एज अ होमवर्क कुछ दिया था। क्या था कि मैंने तुमसे बोला था कि कर्ण का वर्ग ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा कुछ था। सॉरी, ए बी स्क्वायर यहाँ करो, ए सी स्क्वायर यहाँ करो। कुछ ये सवाल है। देखो जल्दी जल्दी वो सवाल देख लेते हैं जो सवाल पिछली क्लास में मैंने आपको दिए थे। यही थे। ठीक है। एक सर्वसंख्या मैंने तुमसे सॉल्व करा दी थी, वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। ये सबने सॉल्व कर ली थी, ये मैंने सॉल्व कराई थी। बाकी फिर मैंने तुमसे बोला था, इसका हल निकालने के लिए बोला था, क्या कहा था मैंने कहा था कि बाकी की जो दो समकाएं हैं वो खुद करना है। कैसे? पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक। तो अगर हम करते हैं, मान लो जैसे कि पहले हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड, पहले हम कर देते हैं, इस बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ध्यान दो, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक। ए सी अपॉन ए बी क्या हुआ? ए सी कर्ण अपॉन ए बी लंब। तो कर्ण बट्टे लंब यानी कि उल्टा कर्ण बट्टे लंब क्या होगा? कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये कट गया, प्लस बी सी स्क्वायर यानी क्या है? बी सी क्या है यहाँ पे? आधार। और ए बी क्या है हमारा? ए बी क्या है हमारा? लंब। आधार बट्टे लंब क्या है हमारा? आधार बट्टे लंब क्या है हमारा? कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक। ऐसी एक और सर्वसम का निकल के आएगी, वो आएगी हमारी अगली। अगर हम ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो हमारी आएगी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीन सर्वसम का हमें ध्यान से देखो, तीन सर्वसम का हमें पता चल गई। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके। अब आगे देखते हैं। क्या था कि मैंने तुमसे बताया था कुछ और फॉर्मूले थे जो बताना बाकी रह गए थे, मतलब कुछ और बेसिक्स थी जो बताना बाकी रह गई थी। ठीक है, लेकिन ये चीज हम यहाँ लिख लेते हैं, एल ए एल अपॉन के के ए। यहाँ ध्यान दो। तो क्या था कि बेसिक्स में कुछ क्वाड्रेंट फॉर्मूले और थे। क्वाड्रेंट फॉर्मूले के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। क्या है क्वाड्रेंट फॉर्मूले? वो देखो, क्या है कि क्वाड्रेंट बनाते हैं हम लोग, ऐसे चतुर्थांश बोलते हैं जिनको। ठीक है। तो क्या है ये? 0 डिग्री, 90, 180, 270 और वापस यहां लौट के आएंगे तो क्या हो जाएगा? 360। ठीक। वापस क्या है? 360। या ध्यान दो, हमारे पास केवल और केवल जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं तुम्हारे सिलेबस में वो 90 माइनस थीटा का ही है, बस 90 माइनस थीटा। हम एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा का। ठीक। 180 प्लस माइनस थीटा का। ठीक है, ये फॉर्मूले कुछ और, ये तीन फॉर्मूले हम देखेंगे। बाकी के जो फॉर्मूले होंगे 180 प्लस थीटा, ठीक ध्यान देना, 270 माइनस थीटा, ठीक, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये जो फॉर्मूले हैं वो खुद कर लेना रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी सिलेबस में तो केवल यही है। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे और अच्छे से पता कर लोगे तो ये फॉर्मूले आगे भी तुम्हारे काम में आएंगे। ठीक है। तो हम आज कौन सा कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा का। बाकी हम देखते हैं। देखो 90 माइनस थीटा एंगल, 90 माइनस थीटा, यहां ध्यान देना, 90 माइनस थीटा क्या होता है? मतलब जो 90 से कम, वो एंगल जो 90 से कम हो। यानी 90 माइनस 30 करते तो कितना हुआ हमारा? 60। 90 माइनस 20 कर दे तो हमारा कितना हुआ? सॉरी, 90 माइनस 45 कर दे तो कितना हुआ हमारा? 45। तो ये जो एंगल हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में होंगे ये पता करो पहले। 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा? जो 90 से कम हो और 0 से ज्यादा। क्यों? 90 में से 0 घटाएंगे तो 0, वो 90 आ जाएगा। ठीक। और 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0। यानी कि किससे कितने तक के बीच में हो? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। वो एंगल कहां पे होगा?
यहां से और यहां के बीच में, इसी बीच में लाई होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, अब ध्यान दो, इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? हम लिखते हैं ए एस टी सी। ठीक है, ए एस टी सी। ए पर होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी मान आएंगे इस चतुर्थांश में, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के, वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, इसके मान पॉजिटिव। ठीक है, साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा यहां आएगा। यहां कितना आएगा? 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, और 180 से कौन सा? 180 से कम। तो यहां कौन कौन से होंगे? 90 से ज्यादा और 180 से कम। ठीक, अगले इस पे आओ, टी। टी फॉर 10, और 10 का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉट। ठीक, तो अब ये क्या है हमारा? 180 से ज्यादा और 270 से कम। ठीक, 180 से ज्यादा, 270 से कम। अगला यहां 270 से ज्यादा, ठीक, और 360 से कम। 270 से ज्यादा, 360 से कम। तो यहां कौन कौन से होंगे? सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ठीक, यहां ध्यान देना, मैं इस चीज को दोबारा से फिर से बता रहा हूं, एक चीज दोबारा से गौर करो। यहां साइन का मान और कॉसेक का मान, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा का जो मान आएगा वो पॉजिटिव। ठीक, बाकी के जितने भी होंगे, कॉस का हो नेगेटिव, टेन 90 प्लस थीटा नेगेटिव, ठीक, कॉट 90 प्लस थीटा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे सेक 180 माइनस थीटा, 180 से कम भी तो होगा, नेगेटिव। और कोसेक, ध्यान देना, साइन का मान पॉजिटिव और कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा पॉजिटिव। ठीक, ध्यान देना। अब हम ऐसे ही करके सबके फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक, उसके बाद एक नोट पॉइंट और है, वो और नोट करना तुम। पहले लिखते हैं 90 माइनस थीटा की। ठीक है, ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव यानी 90 माइनस थीटा आएगा, और 360 प्लस थीटा भी हो सकता है, यहां हो सकता है 360 से ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है 360 प्लस थीटा लेने की, इतना तो बड़ा तुम्हारा सिलेबस भी नहीं है, मुश्किल से ही थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ध्यान दो। यहां अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। ध्यान दो, अब इसके लिए नोट पॉइंट क्या था कि देखो, जो मान होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं। कैसे? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का होगा साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। लेकिन किस पे, किस बेस पे? यही वो नोट पॉइंट लिखना है, यही वो नोट पॉइंट है। क्या, किस किस के मान बदलते हैं? 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक, और 270 प्लस माइनस थीटा। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के अनुपात आपस में बदल जाते हैं। आपस में बदल जाते हैं कैसे? साइन का कॉस और कॉस का साइन, ठीक, टेन का कॉट और कॉट का टेन, ठीक,
सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ठीक, ये नोट पॉइंट तुम्हारा फर्स्ट हुआ। ये किसके लिए? 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के अनुपात आपस में बदल जाते हैं। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, कॉट का टेन और कॉस का साइन। नोट करो इसको पॉज करके, ठीक है। अब इसी के बाद हमारा जो अगला, अब नोट पॉइंट नंबर 2, ये तो पहला नोट पॉइंट हुआ, ठीक है। अब नोट पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये पॉज करो और लिख लो नोट, क्योंकि अब नोट पॉइंट नंबर 2 हम क्या लिखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 2 हमारा कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इतना है कि उसमें क्या होता है। नोट पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक, और 360 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इनके नहीं बदलते हैं। नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? नो चेंज का मतलब क्या हुआ? साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। ध्यान रखना ये चीज, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्टूडेंट इसी चीज को भूल जाते हैं। क्या क्या कि वो 90 और 270 या 180 और 360 के यही भूल जाते हैं, किसके मान बदलने किसके नहीं बदलने हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखोगे, इजी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी, कोई हवा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ये चीज नोट करो। अब हम लोग मान लिखेंगे सारे, ठीक, तो यहां लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इनका लिख देते हैं चेंज शॉर्ट में। ठीक, चेंज लिख देते हैं, ठीक। और अगला 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इसका क्या कर देते हैं? नो चेंज, नो चेंज। ठीक, ध्यान देना, लिखने के लिए, केवल समझने के लिए। अब पता चल गया, यानी कि साइन का चेंज होगा, 90 माइनस थीटा है, चेंज होगा, कॉस होगा। अब ध्यान दो, ये 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम में, और पहले में ऑल पॉजिटिव, यानी सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, यानी ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये और ये हो गया। लगा दिए सारे साइन, ठीक, साइन लगा दिए। अब साइन को चेंज करो किसमें? कॉस थीटा, कॉस को चेंज करो साइन थीटा, टेन को चेंज करो कॉट थीटा, कॉट को चेंज करो टेन थीटा में, ठीक, सेक को चेंज करो कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को चेंज करो सेक थीटा में। ठीक, लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब इसमें इसमें मतलब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। देखो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। अब 90 प्लस थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फिर से ध्यान देना, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के लिए ध्यान है कि प्लस थीटा के लिए भी चेंज, देखो वो लिखा पहले ही ऊपर, प्लस थीटा के लिए भी चेंज होगा, माइनस थीटा के लिए भी चेंज होगा, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, ठीक, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, ठीक, टेन का क्या हो जाएगा? कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा? टेन, सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक। लेकिन क्या ये मान हमारे सही है? नहीं, अभी क्या रह गया है? इनका साइन लगाना रह गया है। साइन कैसे लगेगा हमें पता करना पड़ेगा, वो कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में, किसमें? सेकंड में। और सेकंड में किस किस के मान पॉजिटिव? साइन और कोसेक के, ना कि साइन कोसेक पॉजिटिव, इनके मान पॉजिटिव। साइन का मान क्या है? ये पॉजिटिव। कोसेक का मान क्या है? ये पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, समझ लेना। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन देखेंगे कि कौन सा साइन, या फिर पहले लिख लेंगे कि चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा साइन कहां पे लगना चाहिए, और फिर उस हिसाब से साइन लगा के सारे चेंज करके हम लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत? ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, पूछो, ठीक है। और स्कूल का नंबर तुम्हारे पास है ही, तो जरा वहां से जानकारी कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। घर पे बैठे हो लॉकडाउन में फालतू। अब देखो अगला हम पढ़ेंगे अब तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। इसको में डालते हैं अब तीसरा क्वाड्रेंट क्या, और तीसरा क्वाड्रेंट क्या है? 180 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा पहले कर लें। ऐसा करो 180 माइनस 180 प्लस थीटा मैं करा देता हूं, माइनस थीटा तुम खुद करना, ठीक है।
180 प्लस थीटा मैं करा रहा हूं, 180 माइनस थीटा खुद करो। एक सौ अस्सी प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसमें, तीसरे में। तीसरे में क्या क्या पॉजिटिव, टेन और कॉट के मान पॉजिटिव, किस किस के पॉजिटिव, टेन और कॉट के। तो टेन का मान ये पॉजिटिव होगा, कॉट का मान ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब पे लगा दो नेगेटिव, लगा दिया नेगेटिव। ठीक, अब देखो नोट कैसे पता चलेगा हमें, चिन्ह कैसे पता चलेंगे, साइन वो वाला, ठीक है। साइन पहले हमें पता करना है, साइन चिन्ह के बारे में पता करना है कि पॉजिटिव होगा। हाँ, तो अब नोट देखो क्या है कि पहले हमें चिन्ह के बारे में पता करना है, ठीक है। चिन्ह कहां लगेगा, ठीक, चिन्ह कौन सा, ये वाला, ठीक है। नेगेटिव है या पॉजिटिव, मान नेगेटिव है या पॉजिटिव वो किससे पता चलेगा, वो हमारा चतुर्थांश से पता चलेगा। चतुर्थांश से पता करो, ठीक है। कौन से में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। चतुर्थांश से हम चिन्हों के बारे में पता करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो कौन कौन से पॉजिटिव हैं और बाकी सब बचे हुए नेगेटिव, उनके मान, ठीक है, उनके मान। और दूसरा सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर ये देखेंगे बदला, चेंज, बदलाव, कि कौन कौन से बदल रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से देखेंगे 180 बदल रहा है कि 90 बदल रहा है कि 270 बदलेगा कि 360 बदलेगा, ठीक। चिन्ह हमने लगा लिए, अब हमें दूसरा स्टेप में क्या देखना है, चेंज देखना है, बदलाव। 180 प्लस थीटा चेंज होता है या नहीं, 180 प्लस थीटा नो चेंज, नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, ठीक। कोई दिक्कत, यानी तुम्हारे तीन मान में करा चुका हूं, कौन से, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा। बाकी के बचे हुए जो है खुद घर पे प्रैक्टिस करो और देखो आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले चिन्ह या साइन के बारे में देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा या किसके मान नेगेटिव होंगे। वो चिन्ह कैसे पता चलेंगे, हमें चतुर्थांश से पता चलेंगे, ठीक है। चतुर्थांश समझ लिए, चतुर्थांश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि बदलाव किसमें हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। अब जैसे कि मान लो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन दिया है, इसी के हिसाब से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। छोटा सा ही क्वेश्चन है, अगर तुमसे बोला जाए कि एक क्वेश्चन है कि 10 45, ठीक, अपॉन कॉट 45, अगर तुमसे ये बोला जाए कि मान रखे बिना, ठीक, मान रखे बिना इस सवाल को सॉल्व करो, चतुर्थांश से इस सवालों को सॉल्व करो। या दूसरा देख लो, दूसरा सवाल हमारा ले लें, दूसरा सवाल हमारा साइन 65 अपॉन कॉस 25। कैसे करेंगे, देखो 45 को अगर हम ऐसा करें कि 90 से घटाएं 45 तो 45 ही आता है, ठीक। इस 65, यहां पे देखो, इस 65 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, क्यों, क्योंकि 90 में से अगर 25 घटाएंगे तो भी 65 आएगा, ध्यान दो, आएगा ना। तो यहां अगर हम लिख दें 10 90 माइनस 45 अपॉन कॉट 45, ठीक। अब 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसमें, इसमें, और 10 का चेंज होगा किसमें, कॉट में, और पॉजिटिव आएगा, और थीटा क्या है 45 अपॉन कॉट 45, तो कॉट 45 से कॉट 45 कटेगा, बच्चा क्या, ए। ऐसे इसमें करो तो साइन और 65 की जगह क्या रख दें 90 माइनस 25 अपॉन कॉस 25, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 25 अपॉन कॉस 25, कॉस 25 से कॉस 25 कट गया, बचा क्या हमारा एक, ठीक। ये तो इजी क्वेश्चन थे, सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर देखो ये उनको दिक्कत होती जिनको हमें चतुर्थांश के बारे में या ये मान बदलेंगे या नहीं बदलेंगे उनके बारे में पता होता, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हें तो पता है ना, पढ़ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इनमें, ठीक। अब ऐसे ही करके हम कुछ और सवाल लेते हैं, ध्यान देना। इस बार सवाल थोड़ा सा ही मतलब लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाते हैं,
क्या किया है इस बार, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक। और अगला है हमारा साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक। क्वेश्चन है हमारा cos a प्लस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक। अब इसमें तुमसे अगर मैं पूछूं a और b के मान बताओ, a और b के मान बताओ, क्या करोगे, कैसे करोगे, सोचो, लगाओ। क्या a प्लस बी बराबर 1/2 या a माइनस बी बराबर 1/2 रखोगे ना, कुछ ऐसा तिगड़म लगाए या कुछ ऐसी चीज करें कि यहां पे भी cos आ जाए, ठीक। तो पिछली हमने क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मानों के बारे में पढ़ा था। तो cos कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, cos कितने अंश बराबर 1/2 होता है, ध्यान दो। cos ये उठा रहे हैं हम, ठीक है, a प्लस बी बराबर cos कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, 60 कि 30, 60 होता है, ठीक। अब देखो तुलना कर दो, अगर तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना करने पर एक टाइप से क्या करते हैं, कभी कभार ऐसे कॉस्ट का कॉस्ट ढांक दो तो a प्लस बी बराबर क्या आया, ध्यान दो, a प्लस बी बराबर कितना है 60, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, या 60 मान लो, डिग्री क्या पहला, ठीक। ऐसे ही दूसरा वाला उठाया, साइन a माइनस बी बराबर कितने मतलब डिग्री रखोगा, या साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, 30 का, यानी साइन 30। फिर वही चीज तुलना करने पर, ठीक, तुलना करो, साइन से साइन बचा गया a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 2 मिल गए हमें, a प्लस बी और a माइनस बी मिल गया। अब निकालो समीकरण 1 और 2 से, दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 क्या था हमारा, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, जोड़ दे, जोड़ा तो b से b कट गया, तो 2a बराबर हमारा कितना आ गया 90, 2 यहाँ गुणा में उधर जाएगा, पंचांतर में ट्रांसफर करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में, तो a बराबर 90/2, ठीक। 2 से काट दो तो a बराबर कितना आ गया 45, a कितना आ गया 45। जब a का मान निकाल लिया है तो a का मान हम रख दें किसमें, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रख दें a का मान, तो समीकरण 1 में a का मान, ठीक, रखो समीकरण 1 में a का मान, तो क्या हो गया 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 45 इधर किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, 60 माइनस 45 इक्वल टू क्या आ गया 15, और b का मान क्या आ गया हमारा 15, कितना आ गया 15, निकाल लिया, a बराबर हमारा कितना आ गया 45 और b बराबर हमारा कितना आ गया 15। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखो केवल समझने की बात है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस है, बेसिक क्लियर होगा तो हमारा क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था, मानों के बारे में पढ़ा था, तो हमें उससे पता चल गया कि कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, उससे पूरा हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी जो दी है, ठीक, वो केवल फॉर्मूले बेसिस है, कोई भी टिपिकल ज्यादा कोई उसमें वो नहीं है, सोचना नहीं है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ा है तो आएगा, प्रैक्टिस की है तो आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है, क्यों वुमेन को परफेक्ट नहीं करता क्या प्रैक्टिस, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा एक है 10(2a), ध्यान दो 10(2a) बराबर cot
ए माइनस 18, टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18। हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम, इसे कॉट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसे कॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस 2a। ठीक, कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। फिर वही चीज तुलना करो। ठीक, तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। आगे का तुम खुद सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, खुद सॉल्व करना और आंसर बताना, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बताया मैंने, अनुपातों को बराबर करो। ठीक है, बराबर करो और उसके बाद अनुपातों को जब बराबर, जब अनुपात ही बराबर हो जाएंगे तो कोणों की तुलना आराम से की जा सकती है। जब कोणों की तुलना आराम से की जा सकती है तो हमारा ए का मान निकाल लिया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस कैसा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो इसमें तो बिल्कुल चेंज, ठीक, या तो इनके मान चेंज करो या तो मतलब सब जन का क्या है कि अनुपात आपस में बराबर हो रहे हैं सामने, कि इसको चेंज करके 1 और 90 माइनस थीटा कर दो। ये थोड़ा सा सोच का फर्क है, केवल सोचने की बात है, वही करना है। तो हम क्या करेंगे, यूज फॉर्मूले लिखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया है वो, ठीक, और कहाँ कैसा चेंज किया है वो। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, कोसेक थीटा को चेंज करेंगे हम, कोसेक थीटा को चेंज कर रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा में, ठीक, और कॉट थीटा को चेंज कर रहे हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ठीक, कोई दिक्कत, कर दो। तो इसका हुआ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, करो, इनको सॉल्व करो तो क्या होगा हमारा, एलसीएम साइन थीटा, क्यों हर समान है तो ऐसे ही अंश आपस में घट जाएंगे, होल स्क्वायर। ध्यान दो, अब स्क्वायर अलग कर देते हैं। क्या कर रहा है, स्क्वायर अलग कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, अब साइन स्क्वायर थीटा आ गया, अब क्या बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, एक सर्वसमका पढ़ी थी हमने, वो सर्वसमका क्या थी, ध्यान दो, सर्वसमका क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर ले जा रहे हैं, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा अगला फॉर्मूला यूज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले कहाँ, फॉर्मूले से फॉर्मूले ही बन रहे हैं। ठीक, अगर हम यहाँ से ही कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते हैं, कहीं बाहर से फॉर्मूले कोई लेके नहीं आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना, फॉर्मूले फॉर्मूले बन रहे हैं। अब चेंज करके लिख दें तो 1 माइनस, अच्छा एक चीज और देखो, ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ, अगर किसी के ऊपर ए स्क्वायर लिखा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए, या ए माइनस बी लिखा है स्क्वायर तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी। क्यों, उस चीज का दो बार, स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी चीज का दो बार गुणा आपस में। ठीक, तो वही चीज है, हम इसको आपस में दो बार लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, यही तो लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब तो यही है। ठीक, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है कि इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो हमारा अगला यूज फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला होगा अगला यूज, क्यों? क्योंकि वो हम यहां लगाएंगे। लगाओ यहां पे, तो क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाला सेम रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ चेंज नहीं करना। ऊपर देखो ध्यान से, एलएचएस में हमें एक पद मिल गया क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था। 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया, अगला एक 1 माइनस कॉस थीटा हटाना है, तो वो इससे हट जाएगा। क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा पूरा ब्रैकेट चला गया, हमारा बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दो, यही हमें चाहिए था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। हैंस प्रूव्ड। क्या हैंस प्रूव्ड क्या है? LHS बराबर RHS। ठीक है, यही प्रूव करना था फॉर्मूले से। फॉर्मूले में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक, पढ़ते रहो है। और जितने भी डाउट आए वो तुम कमेंट में पूछो, फोन करके पूछो, ठीक है, जैसे भी पूछना है पूछो, लेकिन पढ़ते रहो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कोई हलवा चीज नहीं है, ठीक है, और हुआ भी नहीं है उतनी बड़ी। अगर पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो ये सॉल्व की जा सकती है, ये आ सकती है। ठीक है, मैथ्स ज्यादा बड़ा नहीं है, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, अपवाद नहीं होते हैं केमिस्ट्री की तरह इसमें। ठीक, इसमें सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो। ठीक, अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री इस बार आपकी सब खत्म हो गया। अगर अगली क्लास लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 लेक्चर या क्वेश्चंस के कर लेंगे हम। ठीक है, नहीं तो अगला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के यूज होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज, वो करेंगे हम। जैसे कि कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण अवनयन कोण वाला, ऊंचाई दूरी जिसे बोलते हैं ना, पहले थी ऊंचाई दूरी, अब तुम्हारे में चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक, पहले उस चैप्टर का नाम था ऊंचाई एवं दूरी। ठीक, अब अगली क्लास में हम तुमसे वही पढ़ेंगे, और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो तुम्हें दे दूंगा मैं, वो क्वेश्चंस लिख के डिस्कस कर, क्वेश्चंस 1-2 हैं वो लेके आओ, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद वो वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।